अगर आप पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चली जा रही है, 9 महीने हो गए और रुकने का नाम नहीं ले रही और कहीं न कहीं टेंशन है अमेरिका और चीन के बीच में ताइवान को लेके जी। और जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक के अंदर भी ये टेंशन ओवरफ्लो कर रही है, क्वाड का बनना, AUKUS का काम करना, तो ये सच्चाई है एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो स्पाइरल कर जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कहीं न्यूक्लियर हथियार की तरफ या कहीं थर्ड वर्ल्ड की तरफ। तो ये अभी चिंता सताने लगी है लोगों को और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से इस चीज़ को थोड़ा-सा अभी मैं कहता हूँ आग जो जली हुई है उसको बुझाया जाए और हमने कल भी काफ़ी तफसील से इस बात पर गुफ्तगू की है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है इस हद तक मुतनाज़ा हो जाए, इस हद तक उस पर गुफ्तगू हो जाए कि पाकिस्तान का हर टॉक शो उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन शी जिनपिंग वर्सेस जो बाइडेन की मीटिंग की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया उसको किस नजर से देखता है और जो इंडिया की डिफेंस है या जो कॉन्फ्लिक्ट है विद चाइना उसमें क्या हो रहा है और कितना डिफरेंस है या डिफरेंस खत्म हो रहा है बल्कि इंडिया लीड कर रहा है। इन सारी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। अभी बहुत आगे है और मुस्तकबिल उसका और आ गया क्योंकि आप ऑलरेडी देखें कि इवन के गूगल ने अपना सर्वर वहाँ पे बनाया हुआ है। एक सर्वर जो एशिया का सर्वर है वो गूगल का इंडिया में है। तो मतलब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और उसकी तरक्की की बेसिक वजह सिर्फ यही है कि मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, जैसा आपने कहा है। ये 13 पार्टियों की गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है इकट्ठे तो कभी लड़ेंगे नहीं इलेक्शन, अगर लड़ भी ले तब भी बड़ा मसला है उनके लिए। एक बहुत बड़ा जॉइंट जो है उनके सामने इमरान खान का आके खड़ा हो गया 10 अप्रैल के बाद। इसलिए पाकिस्तान जितनी जल्दी दो चीज़ों का फैसला कर ले, इलेक्शन कब करने, सबसे पहले तो आर्मी चीफ का कर ले। और मैं एक बात बताऊं, आर्मी चीफ का फैसला जितनी जल्दी हो जाएगा ना उतनी जल्दी इलेक्शनों का भी फैसला हो जाएगा। वो खुद आके ना तय कर लेगा कि चीजें कैसे होनी है। इनको खुद आप देखें, आप बताऊं, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो हो रहा था कि ये गवर्नमेंट से कुछ इत्तेहादी निकल जाएंगे क्योंकि वो मसला बना रहे थे कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा। देखिए आप MQM ने अब देखें कि उसका कहा है कि जी हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। क्यों देखते हैं कि IT हम बात करते हैं तो ग्लोबल विलेज इंडिया हमें नजर आता है कि भाई IT के अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे चला गया। पहले US आता फिर इंडिया आता। अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली इंडिया के गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर एक एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई थी जिसका नाम है UPI ग्लोबल तौर पर इतना फेमस कर दिया है इंडिया के गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने। अब वो तकरीबन 16 मुल्कों में अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा था गवर्नमेंट इंडिया का। अब अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री ने भी कहा कि भाई हमें भी मुतारफ करवाओ, हम भी आपकी रुपये के अंदर ट्रेड करेंगे, अदर कंट्रीज के साथ आपके साथ ट्रेड करेंगे, सामान बाय इन करेंगे। आपको पता है एक और बात बताऊं मैं आपको, इंडिया मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है और वो हर चीज़ अपनी बनाकर बाहर भेज रहा है। आने वाले टाइम के अंदर इंडिया आपको कहाँ नजर आ रहा है? सीधा साधा बात क्यों नहीं करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं? हम क्या इस एक्सरसाइज में, हमें जानना चाहिए सबसे अच्छा आर्मी चीफ कौन होगा, सबसे अच्छा मिलिट्री माइंड कौन होगा, सबसे अच्छा अपने ट्रेनिंग और कैपेबिलिटीज से कौन है। रिकॉर्ड को देखो, उसके ACRs को देखो और देख के बैठ के फैसला करो। इधर तो हर चीज और होता है, मेरे साथ कैसे चलेगा, मुझे ये मदद करेगा, मैं इसको अगर हाँ कह दूं तो ये तो ऐसा नहीं निकलेगा, वो दगाबाजी तो मेरे साथ नहीं करेगा। इसमें जब से रिपब्लिकन ने अच्छा किया है, जो ये इलेक्शन थे, अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो सबने सोचा था कि हो सकता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो इतना अच्छा नहीं करेंगे, रिपब्लिक करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब जो प्रेसिडेंट हैं US के जो बाइडेन, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये टेंशन कम हो और वो इसलिए शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। और क्योंकि कोई भी कंट्री जब हम बाहर से बाय करते हैं, जैसे हमारे मुल्क में डॉलर की इस वक्त बालादस्ती है, रिसेंटली आपने देखा कि एकदम से प्राइसेस बहुत ऊपर गई, डॉलर ऊपर गया। बेसिकली इससे होता ही है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाता है। जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो जो लोग मिडिल क्लास लोग होते हैं हमारे मुल्क में, चूँकि मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा तादाद है, हमारी कंट्री में अपर क्लास कम है, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बैक पे चले जाते हैं। उनको वापस अपनी जगह पे आते आते जितना टाइम लगता है
उस टाइम ड्यूरेशन में वो इतना मतलब डॉलर और ऊपर चला गया होता है, प्राइसेस उसकी सिर्फ प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से यही होती है क्योंकि हमारी ट्रेडिंग किसी और करेंसी में हो रही है सारी, और हमारी पूरी जो इकोनॉमी है वो डॉलर पे बेस कर रही है। हमारी अपनी करेंसी तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जो हमारी आपस में एक दूसरे को, या आप कह लें हमारे मुल्क में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाने के लिए है। अदरवाइज यार ये किस किस्म के लोग हैं? आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? आप एक पॉलिटिशियन को सिलेक्ट कर रहे हैं? आप एक डिप्लोमेट को सिलेक्ट कर रहे हैं? आप किसको कर रहे हैं? आप एक मिलिट्री माइंड देख रहे हैं, 4 लोग 5 लोग से सबसे अच्छा कौन है, वो तो आप नहीं कर रहे हैं। और एवरी अदर कंसिडरेशन, ये नवाज शरीफ जो कहता है 5 दफे इसने किया है, किस बेसिस पे किया? मैं आपको बता सकता हूं, मेरे साथ तुम लॉयल रहोगे ना, मैं जो आपको करूंगा ना, कोई गारंटोर है कि तुम वाकई वो, यार व्हाट इज दिस? इट इज शेमफुल। दोनों की एक मीटिंग है साइड लाइन में, और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये सच्चाई है कि वर्ल्ड के सबसे टॉप जो आपकी इकोनॉमी है उनके लीडर्स आ रहे हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, और ऐसे में पुतिन नहीं आ रहे, ये भी हमें ध्यान देना है। जो पुतिन है नहीं आने, सर्गेई लावरोवा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रूस को आ रहे हैं, और जबकि जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं। तो बिल्कुल। और ये सब आपको क्या लगता है, सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए कोशिश जो कामयाब नहीं हुई है, इंतखाबात का भी कोई हल नहीं निकला है, तो क्या हम ये समझें कि मुकम्मल डेडलॉक है, और अगर ऐसा है तो नताइज क्या होंगे फिर इसके? सर एक तो ये बताइएगा, G20 समिट है, उसकी इंपॉर्टेंस तो है क्योंकि दुनिया की 20 बड़ी ताकतें वहां पे इकट्ठी होंगी, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह सारे वहां पे आएंगे। एक ये, और इसके साथ साथ शी जिनपिंग और जो बाइडेन की जो मीटिंग है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि काफी क्रिटिकल सिचुएशन रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, या फिर इंडिया और चाइना के बीच में, और उसकी वजह से अमेरिका भी ये कहता था कि हम इंडिया को सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने चाइना को जिसे कहते हैं कि हैंडल करना है इस वक्त। क्या करें? जितनी जल्दी आप इस डेडलॉक से निकल जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है। एक बात तो यह है कि जितनी जल्दी उसका फैसला कर ले उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपकी इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो डावाडोल की सूरत हाल के अंदर है। 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, 13 पार्टियों का इत्तेहाद जो है वो किसी तौर पर कोई करने को तैयार नहीं है। हर किसी की नजरें जो है अगले 10 महीने के बाद इलेक्शन के अंदर है, अगर वो 10 महीने के बाद है, वरना तो पहले हो जाने चाहिए थे। ठीक, अब क्योंकि वो जो जिस प्रकार से भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं होगी तब तक रिलेशन हमारे इंप्रूव नहीं हो सकते, जब तक शांति नहीं आएगी बॉर्डर एरिया में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, तब तक इट कांट बी बिजनेस एज यूजुअल। और भारत जो है ये लास्ट 2 साल के अंदर काफी कुछ किया है। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बढ़ाया है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सड़कें भी हैं, ब्रिजेज भी हैं, रेलवे लाइन भी हैं, उसके अंदर हेलीपैड भी हैं, एयरफील्ड भी हैं, और किसी प्रकार से जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत अच्छी कर ली है। तो भारत की सिचुएशन धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है। और देखेंगे कि पाकिस्तान ज्यादा आगे या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे है? नहीं, आईटी को अगर देखा जाए तो आईटी में इंडिया हमसे काफ़ी आगे है। तो क्या हम कभी आईटी में इंडिया को बीट कर सकते हैं? इंशाल्लाह अगर कोशिश की जाए, क्योंकि देखो ये जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों के ऊपर कि वो जो है ना कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट हों, ताकि सबसे पहले लोगों को आईटी सिखाई तो जाए। सबसे बड़ा अलमिया हमारे मुल्क के अंदर ये है कि यहाँ पे लोगों को आईटी सिखाई नहीं जा रही। एग्जैक्टली, हमारे पास वो स्कूल्स मौजूद नहीं है कि जहाँ पर उनके तालीम दी जाए। छोटी जो चीज़ है ना पाकिस्तान में, लैक ऑफ इकोनॉमी तो लैक ऑफ एजुकेशन का भी, ठीक है। तो एजुकेशन डिपेंड करती है कि आपके अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, एक टाइप का हमारे प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे प्यारी जो पहली चीज़ है ना वो प्रैक्टिकल ही होती है, कि वो हमारे पास नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल है। तो इस वजह से ना कि इंडिया में बहुत सी चीज़ें जैसे IIT है, ठीक है, उधर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटीज़ देख लें तो बहुत ज़्यादा वो मीन के आजकल हाईली फाई हैं बहुत, ठीक है। तो ऐसे में चीन को भी ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, अगर ऐसी टेंशन बन के रहेगी तो दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है, ना भारत के लिए ना चीन के लिए। पर चीन को ज्यादा नुकसान है क्योंकि चीन के लिए भारत की जो इकोनॉमी है एक बड़ी ह्यूज मार्केट थी, $120 बिलियन का हमारा और उनका ट्रेड था। अगर टेंशन रहेगी
तो दोनों तरफ से नुकसान है, मगर चीन को ज्यादा होगा। तो मैं यही कहूंगा, अगर आइस ब्रेक होती है, कुछ रिलेशन इंप्रूव होते हैं अमेरिका और चीन के बीच में, ये पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए। मगर जब जो बात आती है भारत और चीन की, जब बात आती है लद्दाख से अरुणाचल बॉर्डर में, तो भारत सक्षम है, भारत के अंदर काबिलियत है और भारत को पता है अगर कल को लड़ाई होती है चीन के साथ तो भारत को अकेले लड़ना और भारत इसके लिए तैयार है। मगर ये सच्चाई है, अगर माहौल अच्छा होता है तो ये सबके फायदे में है। और सर एक जी, सर एक